तो सबसे पहले इतने स्टार्ट हो हम लोग बात कर लेते हैं बूट स्ट्रैप की थोड़ी सी। तो बूट स्ट्रैप जिन लोगों ने 6 मंथ वाला ज्वाइन किया हुआ है, ओके, तो उनको अलग से बताई जाएगी, आप सीख सकते हो अपने डिजाइनिंग वाले उससे। तो थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि बूट स्ट्रैप क्या होती है, कैसे हम यूज करते हैं बूट स्ट्रैप को। तो बूट स्ट्रैप आपका एक फ्रेमवर्क है, ओके, डिजाइनिंग फ्रेमवर्क आप उसको कह सकते हो। एक थर्ड पार्टी फ्रेमवर्क है, आप उसको डॉट नेट के अंदर, एमवीसी के अंदर, पीएचपी के अंदर, जावा के अंदर, एंगुलर के अंदर, रिएक्ट के अंदर कहीं पे भी आप लगा सकते हो। वो आपके पेज को केवल सुंदर दिखाने के लिए यूज किया जाता है, कि आपका पेज का लुक एंड फील थोड़ा आपका अच्छा दिखने लगे। तो इसके लिए आपको बूटस्ट्रैप यूज किया जाता है, ओके। तो बूटस्ट्रैप इज ए डिजाइनिंग फ्रेमवर्क, यू नीड टू रिमेंबर दिस। डेवलपमेंट से कोई भी लेना देना नहीं है। आप बूटस्ट्रैप यूज करो या मत करो, ASP.NET एज इट इज चलेगी। अगर आप बूटस्ट्रैप यूज करोगे तो पेज आपका थोड़ा सुंदर दिखाई देगा। अगर आप बूटस्ट्रैप यूज नहीं करोगे तो आपका पेज फिर भी काम करेगा, लेकिन वो सुंदर दिखाई नहीं देगा। ओके, सुंदर कहने का मतलब उसको आप अच्छे से लेआउट डिजाइन नहीं कर पाओगे उसका। तो ये दो चीज आपको याद रखनी है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अपने फॉर्म के ऊपर बूट स्टेप लगाने की, किसी भी पेज के ऊपर, चाहे वो आप HTML का पेज ले रहे हो, पड़े आप डॉट नेट यूज नहीं कर रहे, प्लेन HTML की एक वेबसाइट बना रहे हो जैसे कॉलेज में बनाते थे, उसके ऊपर भी अगर आपको बूट स्टेप लगानी है तो बूट स्टेप क्या होता है, थर्ड पार्टी फ्रेमवर्क है। तो उसकी कुछ फाइलें प्लीज म्यूट कर लो, सम्राट सर। तो हमारा क्या होता है कि हमें उसके ऊपर बूट स्टेप लगाने के लिए हमें क्या करना होता है, कुछ फाइलों की जरूरत होती है जो पेज के ऊपर हमें इंक्लूड करनी पड़ती है, जो हमें वो सारी चीजें प्रोवाइड करती है जिससे मैं अपने पेज को डिजाइन कर सकूं। तो वो फाइल्स अगर मैं कंटेंट फोल्डर के अंदर जाके देखूं तो यहाँ पे आपकी रखी हुई होती है बूट स्टेप डॉट सी। आप यहाँ पे जाके देखोगे तो आपकी यहाँ पे भी फाइल रखी होती है, ओके। तो पेज के ऊपर अगर आपको बूट स्टेप लगानी है तो आपको कौन कौन सी फाइल की जरूरत पड़ेगी, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले पेज के ऊपर जे क्वेरी की एक फाइल होनी चाहिए, आपको हेड सेक्शन में ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, ओके। आप यहाँ पे जाओ, उसके बाद आपको एक बूट स्टेप की CSS फाइल होनी चाहिए, या बूट स्टेप की आप JS फाइल भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। बूट स्टेप की JS फाइल आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी, उसके बाद आपने बूट स्टेप की CSS फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर। तो ये तीन फाइल आपकी पेज के ऊपर होनी चाहिए। जिस पेज के ऊपर आपकी ये तीनों फाइलें हैं उस पेज के ऊपर आप बूट स्टेप को यूज कर सकते हो, ओके। क्योंकि बूट स्टेप क्या देता है आपको, बहुत सारी बनी बनाई चीजें देते हैं। वो बनी बनाई चीजें कहाँ रखी हुई है, इन फाइलों के अंदर रखी हुई है। तो ये फाइल जैसे ही आप पेज के ऊपर इंक्लूड करोगे वो सारी चीजें आपकी पेज के ऊपर एक्सेसिबल हो जाएंगी, एंड यू कैन यूज उन सारी चीजों को पेज के ऊपर, ओके। तो फॉरगेट अबाउट द कंट्रोल्स है जो नाउ। सबसे पहले हम पेज को देखते हैं कि लेआउट कैसे डिजाइन करेंगे पेज का। अगर आपको बूट स्टेप के अंदर लेआउट डिजाइन करना है, लेट्स से ये आपका वेब पेज है जहाँ पे आपका पेज की चीजें आएंगी, पूरा जो ब्राउजर दिख रहा है। तो बूट स्टेप क्या कहता है, मैं आपके पेज को 12 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। जब भी आप बूट स्टेप यूज करते हो, बूट स्टेप डिवाइड योर पेज इन द 12 इक्वल कॉलम, हमेशा 12 में ही करता है, ओके। चाहे 3 यूज करो, बूट स्टेप 4 यूज करो, 5 यूज करो, बूट स्टेप ऑलवेज डिवाइड योर पेज इनटू 12 इक्वल कॉलम, ओके। तो ये आपको याद रखना है, 12 वर्ड, तो 12 पार्ट में डिवाइड करता है बूट स्टेप। तो कैसे हम डिजाइन करते हैं, तो बूट स्ट्रैप आपको बहुत सारी क्लासेस बनी बनाई देता है। उसमें आप कैसे लगाते हो, सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं बूट स्ट्रैप को, एक डिव ले लेते हैं और उसके ऊपर हम क्लास लगा देते हैं कंटेनर, ओके। तो ये कंटेनर नाम की क्लास लगा देते हैं। दो क्लास होती हैं, एक कंटेनर होता है, एक कंटेनर फ्लूइड होता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको लगा के दिखा दूंगा एक बार। तो बूट स्ट्रैप सीखने का मतलब आपको बस ये क्लास के नाम याद रखना है, और कुछ कि इस क्लास का मतलब ये होता है, इस क्लास से ये होता है, इस क्लास से इस तरह की डिजाइनिंग होती है। तो और ये आपको एक दिन बैठ के रटने की भी जरूरत नहीं है।
आप जितना ASP.NET में या MVC में आप डेली बेसिस पे ये क्लासेस लगाओगे तो आपको धीरे धीरे याद हो जाए। ओके, आपको ये भी नहीं करना है कि आज बैठ के पहले मैं कंटेनर क्लास रटूं या कोई और क्लास रटूं, आपको केवल लिखना है, लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा। अब सबसे पहले बूट स्टेप के अंदर वी यूजुअली स्टार्ट विद ए div, जिसके ऊपर हम कंटेनर, कंटेनर क्या कहता है बेसिकली कि मैं ये पूरा वेब पेज है जो मेरा एक कंटेनर। ओके, इस पेज को मैं क्या करना चाहता हूं, मैं एक सबसे पहले div क्लास, इस कंटेनर के अंदर मैं एक रो लेना चाहता हूं। तो आपके पास रो लेने के लिए बूटस्ट्रैप में एक क्लास होती है, दैट इज कॉल्ड द क्लास रो। तो रो क्या करेगी, आपके पेज के ऊपर एक ऐसे रो डिवाइड कर, एक रो, पूरे पेज को एक रो मान लेगा कि एक रो। उस रो के अंदर आपको कितने कॉलम चाहिए ये आपको बताना पड़ेगा। एक दूसरा div लेके, div क्लास कॉल md 6। अगर आपने 6 लिखा तो बूटस्ट्रैप कितने पार्ट में डिवाइड करता है आपको, 12 पार्ट में। तो 6 कहने का मतलब ये आधे की बात कर रहे हैं कि उस रो के अंदर हमने आधे पार्ट की बात कर रहे हैं, कि हमने आधे पार्ट की बात की है। इस रो के अंदर मैं चाहता हूं 2 कॉलम आ जाए। तो आपके पेज का डिजाइन कैसा हो गया, एक रो और आपने पेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 2 पार्ट में क्यों डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक रो आपने लिया, उस रो के अंदर आपने 2 कॉलम लिए, 6 6 12, क्योंकि पूरा 12 पार्ट में डिवाइड करता है। अब इसके अंदर मैं एक कंट्रोल लेता हूं। ओके, कंट्रोल मैंने कल जैसे देखा था, मैं ऐसे ही कंट्रोल लेता हूं। मैंने एक नेम नाम का कंट्रोल लिया। ओके, ASP टेक्स्ट बॉक्स, ID इज इक्वल टू txt नेम। ओके, रन एट इज इक्वल टू सर्वर, और इसके अंदर मैं ईमेल नाम का कंट्रोल लेता हूँ, txt ईमेल। पेज के ऊपर हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हमारे कंट्रोल डिवाइड, कि बूट स्टेप अप्लाई हुई भी है या अभी नहीं। ओके, और अगर हम देखें तो हमारे ये पेज जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ओके, एक 6 इधर, एक 6 इधर। तो ये किसने किया, ये बूट स्ट्रैप ने। अगर मैं यहाँ पे इसको 6 ना लेके 3 3 ले लूं तो होगा क्या, मेरे पेज को वो 2 3 3 कॉलम में डिवाइड कर देगा, 3 3 के 2 कॉलम में। आगे वाला मैंने अभी डिफाइन नहीं किया, तो 2 3 3, पहले वाला कंट्रोल मैं पहले 3 में रख रहा हूँ, दूसरे वाला कंट्रोल मैं दूसरे 3 में रख रहा हूँ। तो इसी तरीके से अगर आपको और 2 डिव लेने हैं आप ले सकते हो। लेट्स से, तो अब आपका पेज 4 कॉलम में डिवाइड हो गया, तो आपके पेज के ऊपर 4 कंट्रोल आ जाएंगे, मतलब 4 कॉलम आ जाएंगे। और 4 कॉलम आपको इसी तरीके से, अगर आपको पेज को 6 पार्ट में डिवाइड करना है तो आप कॉल टू लेके स्टार्ट कर दो। कॉल टू 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 टू, आपको 12 पार्ट में डिवाइड करना है। तो सॉरी, ठीक है, अगर आपको पूरा एक ही उसमें रखना है कि आपका पूरा एक 12 एक ही रहे, तो आपको फिर ये डिवीजन देने की जरूरत नहीं, पूरा एक ही पार्ट में। तो इस तरीके से आपको ये क्या होगा कि इस तरीके से यू कैन डिफाइन द कॉलम्स इन बूट स्ट्रैप। ओके, तो आपको याद रखना है, बूट स्ट्रैप डिवाइड्स योर पेज इनटू द 12 इक्वल कॉलम। तो 12 कॉलम्स में डिवाइड करते हैं, आप उसको आपस में कैसे डिवाइड करना है, आपके कंट्रोल को कैसे रखना है, वो ये वाली क्लास बताती है।
ये वाली क्लास बेसिकली एमडी का भी एक स्पेसिफिक मतलब होता है, तो इसका मतलब हम बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ चिंटू जी। सर जैसे आपने कॉलम को 12 पार्ट में डिवाइड किया है सर, जो कोई कर सकते हैं सर? कॉलम का आपने सर 12 डिवाइड में पोर्शन में डिवाइड किया है सर। बूट स्टेप करता है। हाँ रो को नहीं कर सकते सर? वॉइस नहीं आ रही आपकी। जैसे आपकी बैकग्राउंड में इतना वॉइस है। जी सर। जी सर। चिंटू जी आपकी आवाज नहीं आ रही, बैकग्राउंड में बहुत वॉइस है, तो जो भी कोई क्वेश्चन है रख लो, आप मेरे से बाद में पूछ लेना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके ओके सर। ठीक है। क्यों, तो हम इस तरीके से अपने पेज को डिवाइड कर सकते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ, मैं पेज को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, तो व्हाट आई एम डूइंग, मैंने 6 ले लिया। ओके सिक्स पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे 6 ये वाला पार्ट है, 6 ये वाला पार्ट है। अब मुझे अपने कंट्रोल जो है उनको थोड़ा सा सही दिखाना है। अभी कैसे दिख रहे हैं आपके कंट्रोल, ऐसे बिल्कुल गंदे से दिख रहे हैं। तो लेट्स से इनको थोड़ा सुंदर दिखाने के लिए बूट स्टेप क्या कहता है कि आपने जो कॉलम दिया है उसके अंदर आप एक div ले लो, उसके ऊपर लगा दो एक क्लास फॉर्म करो। फॉर्म करो ओके, तो आपने एक div ले लिया, उसके ऊपर क्लास लगा दी फॉर्म करो। ओके, तो और ये सब डिजाइन करने के, अगर आप नहीं डिजाइन करोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको सुंदर दिखाई नहीं देगा। इसके अंदर ये नेम बस मुझे एज इट इज दिखाना है, पेज के ऊपर भी एज इट इज दिख रहा है, तो इसको मैं किसके अंदर डाल सकता हूँ, लेबल के अंदर। ये भी ठीक है, आपका एचटीएमएल फाइल। आपने एक लेबल ले लिया नेम, ओके, और इसके बाद आपने अपना टेक्स्ट बॉक्स, और टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर देखो, अगर आप ऐसे लोगे तो पेज कैसा दिखाई देगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने इसको चेंज किया, इसको चेंज नहीं किया, लेट्स सी कि हमारा पेज कैसा दिखाई देता है। ओके, तो आपका नेम नाम का उसने बोल्ड कर दिया, केवल लेबल नाम का कंट्रोल लगा के, और इसके ऊपर हम एक क्लास और लगा दे देते हैं, क्लास इज इक्वल टू दैट इज कॉल्ड द फॉर्म कंट्रोल। फॉर्म कंट्रोल देखो, ये भी बूट स्टेप की क्लास है। बूट स्टेप की क्लास लगाते ही आपका जो कंट्रोल है वो इस तरीके से चेंज हो जाएगा। लाइक मेरे रिक्वेस्ट, तो देखो ये आपका लुक एंड फील किसने किया, बूट स्टेप ने किया। बिना बूट स्टेप के आपका कंट्रोल ऐसे नजर आता है। बूट स्टेप लगाने के बाद आपका कंट्रोल ऐसे दिख रहा है। चॉइस इज योर्स, आप कैसे भी उसको डिजाइन कर सकते हो। मैं बूट स्टेप लेके चल रहा हूँ। मैंने पेज को 6 पार्ट में डिवाइड किया। पहले पार्ट में मैंने एक लेबल लिया, एक टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल लिया। दूसरे पार्ट में भी मैंने एक लेबल लिया, लेकिन दूसरे पार्ट में मैंने अभी तक ऐसे लिखा हुआ है। तो अगर मुझे इसको भी सही तरीके से लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, इसके अंदर एक डिव क्लास ले लेंगे। डिव क्लास लेके फॉर्म ग्रुप ले लेंगे कि हम ग्रुपिंग कर रहे हैं कंट्रोल की। उसके अंदर हम लेबल ले लेंगे। लेबल लेने के बाद ईमेल, और एक टेक्स्ट बॉक्स हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। तो आपको करना क्या है, केवल इसको देख के लिखना है। लिखोगे तो आपको क्लास ये पता लग जाएगा 2-3 क्लास के बाद कि आपको कॉल के अंदर एक div लेना है फॉर्म ग्रुप, उसके अंदर एक लेबल डिफाइन करना है। डिफाइन करने के बाद आपको कंट्रोल, और कंट्रोल के ऊपर आपको एक क्लास लगानी है फॉर्म कंट्रोल, जिससे आपके कंट्रोल का मेकअप हो जाए। तो ये विदाउट मेकअप, और ये आपका, ठीक है। अब दोनों का हमने मेकअप कर दिया, तो दोनों कंट्रोल आपको ऐसे दिखाई दे। इसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है। आपका पेज, जैसे आप जैसे स्कूल की कोई वेबसाइट बना रहे हो, स्कूल में इसमें बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं, नेम, ईमेल, फोन नंबर, पासवर्ड, पिताजी का एड्रेस, दादाजी का एड्रेस, तो आप इसको 4 पार्ट में भी डिवाइड करके बना सकते हो। ओके, तो लेट्स से कि पहले वाले रो के अंदर मैंने ये 2 कंट्रोल दिए।
ओके, अब अगली रो में क्रिएट कर रहा हूँ, तो ये रो मेरी काफी खत्म हुई थी यहाँ पे, तो मैंने इसको यहाँ पे मैंने लिख दिया। अगली रो में मुझे हो सकता है 4 कॉलम की जरूरत पड़ जाए बूट स्टेप में, तो मैं क्या करूंगा, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लूंगा। कॉल 3, लेट से मैंने यहाँ पे फोन नंबर नाम का कंट्रोल दिया, ओके, txt फोन नंबर, ओके, आगे की चीजें सेम, इसको भी मैंने 3 रहने दिया, इसको मैंने दिया फोन नंबर के बाद आपका एड्रेस, ओके, एड्रेस, इसको मैंने दिया txt एड्रेस, ओके, यहाँ पे तो, और 2 मैंने कंट्रोल और दे दिए, ओके, कंट्रोल 2 मैंने और दे दिए, कौन कौन से, लेट से पिन कोड txt पिन कोड, और यहाँ पे मैंने दे दिया आपका, लेट से कि एड्रेस हो गया, पिन कोड हो गया, फादर नेम, txt father फादर नेम। तो अभी तक हमने केवल टेक्स्ट बॉक्स लिए हैं, अभी और भी कंट्रोल ले लेंगे हम। तो अगर आप देखोगे तो आपने पहले उसमें 2 में, दूसरे उसमें 4 में डिवाइड किया, तो आपका पेज इस तरीके से दिखाई देगा। तो इस तरीके से यू कैन डिफाइन कि आपका एड्रेस क्या देना है, पिन क्या देना है, फादर नेम क्या देना है। अगले में हो सकता है आपको ये 4-5 ड्रॉप डाउन देने हो, जिसमें आपको कंट्री का ड्रॉप डाउन, स्टेट का ड्रॉप डाउन, सिटी का ड्रॉप डाउन, आपका कोर्स का ड्रॉप डाउन, लेट्स से मैं आपका बना रहा हूँ, तो लेट्स से आप कौन से कोर्स के लिए एनरोल किए हो, उसके लिए आपको एक ड्रॉप डाउन की जरूरत पड़ेगी। तो ड्रॉप डाउन कैसे लेते हैं वो भी देख लेते हैं। ओके, तो एक रो मैं और डिफाइन करूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये रो खत्म हो गई, अब इसके बाद मुझे एक रो और डिफाइन करनी है। रो डिफाइन करने का मतलब एक डिव लेके उसके ऊपर बस क्लास रो लगा दूंगा, तो इट विल डिफाइन ए रो फॉर यू। इसके अंदर आपको लेट से 2 पार्ट में मुझे ड्रॉप डाउन चाहिए, तो मैं div कोलन 6 ले लूंगा फिर से। तो जैसे आपको डिजाइन करना है, इट्स योर लेआउट नाउ, उसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। तो ये आपका div बंद हो गया। इसके अंदर हम क्या लेते हैं, एक div क्लास फॉर्म ग्रुप ले लेते हैं, फॉर्म ग्रुप। फॉर्म ग्रुप इज अगेन ए बूटस्ट्रैप क्लास। इसके अंदर लेबल ले लिया, लेट्स से कंट्री, कंट्री का आपको ड्रॉप डाउन देना है, कंट्री का आपको ड्रॉप डाउन देना है, तो आप कैसे दोगे, कंट्री का या स्टेट का ड्रॉप डाउन देना है लेट्स से। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन आप कैसे दोगे, आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन के लिए आपको अलग से एक कंट्रोल दिया गया है। अगर आप जाके देखोगे तो यू हैव ए कंट्रोल ड्रॉप डाउन लिस्ट, टूल बॉक्स में आप जाके सारे कंट्रोल्स को चेक कर सकते हो। बट ये सारे कंट्रोल्स आपको लिखने की खुद से कोशिश करना है। ओके, तो आप जाओगे तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट इज ए कंट्रोल विच यू कैन यूज। कैसे यूज करेंगे, सारे कंट्रोल्स हमने देखा था कि वी नीड टू स्टार्ट विद द ASP। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट, 2 प्रॉपर्टी मैंडेटरी है, एक आईडी प्रॉपर्टी मैंडेटरी होती है, DDL एट से स्टेट, ओके, या नेम शुड बी यूनिक। रन एट मैंने इसको किया इज इक्वल टू सर्वर, रन एक ड्रॉप डाउन आपके पेज के ऊपर क्रिएट हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर अभी कोई भी आइटम नहीं होगा। अगर आपको इसके अंदर आइटम ऐड करना है तो आप कैसे करोगे, 2 तरीके से कर सकते हो, खुद से कोड लिख सकते हो, या फिर अगर आप भूल जाओ खुद से कोड कैसे लिखना है, तो इस ड्रॉप डाउन के पास जाओ, इसको राइट क्लिक करो, इसकी प्रॉपर्टीज में जाओ, प्रॉपर्टीज आपकी यहाँ पे आ जाएंगी। प्रॉपर्टीज में आपके पास एक आएगा आइटम डेटा मेंबर, ओके, डेटा सोर्स आईडी, देखो ये वाला नहीं है, हम ऊपर चलते हैं, नहीं 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 नहीं, डेटा मेंबर आइटम, सॉरी। तो यहाँ पे जाओ, इसके कलेक्शन पे क्लिक करो, इसके कलेक्शन पे आप यहाँ पे ऐड करो, लेट से आपको स्टेट देनी है, एक आइटम ऐड करोगे तो यहाँ पे लिस्ट आइटम ऐड हो जाएगा, ट्रू फॉल्स, टेक्स्ट में आप क्या दे दो, लेट से दिल्ली,
ओके, और अभी के लिए वैल्यू में भी आप वैल्यू दे दो। फिर ऐड करो दूसरा आइटम, उसके अंदर आप ऐड कर दो लेट्स से यूपी, तो बाय डिफॉल्ट यूपी आ जाएगा। तीसरा आप डिफाइन कर दो पंजाब। ओके, यहाँ पे डिफाइन कर दो लेट्स से मैंने 3 आइटम दे दिए, तो जैसे ही आप 3 आइटम ऐड करोगे तो देखो यहाँ पे 3 लिस्ट आइटम आपके ऐड हो जाएंगे। ओके, तो ये आप खुद से भी लिख सकते थे, वहां से भी कर सकते हो। अगर मैं रन करूंगा तो आपको पेज अब इस तरीके का दिखाई देगा। तो दिस इज हाउ यू विल यूज द ड्रॉप डाउन कंट्रोल इन ASP.NET। आप उसके अंदर वैल्यू यहाँ से फिल कर सकते हो। अभी के लिए हम हार्ड कोड वैल्यू फिल कर रहे हैं, बाद में इन वैल्यूज को हम डेटाबेस से भी लेके आके बाइंड कर सकते हैं ड्रॉप डाउन के अंदर। तो आपका ये कंट्रोल इतना गंदा सा क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसके ऊपर आपने बूट स्टेप की क्लास नहीं लगाई है अभी तक। अगर आप देखोगे इसके ऊपर हमने कहीं भी फॉर्म कंट्रोल नाम की बूट स्टेप की क्लास नहीं लगाई है। तो आपने फॉर्म ग्रुप तो ले लिया, ये भी कह दिया कि कहाँ पे डिवाइड होना है, इसको लेबल भी ले लिया, लेकिन इसके ऊपर यू नीड टू प्रोवाइड ए क्लास नेम फॉर्म कंट्रोल। So once you will apply the form control class, your controls will be okay, will look like this। ओके, तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। इस तरीके से क्यों दिख रहा है? क्योंकि आपने अभी इसको 3 वाले पार्ट में लिया हुआ है। लेट से आप इसको 6 कर देते हो तो ये आधे में आ जाएगा। ओके, तो आपके पास ये है। लेट से कि मुझे आगे दूसरा कंट्रोल देना है कि आपका जेंडर मेल है कि फीमेल है, जिसमें रेडियो बटन आता है। तो लेट से मैं आगे चलता हूँ और इसी डिव के अंदर जो मैंने कॉल 6 वाला पार्ट लिया था, अभी एक कॉल 6 और लिख सकता हूँ क्योंकि 6 पार्ट ही है अभी। तो इसके बाद गए डिव क्लास कॉल MD6। ओके, कॉल MD6 ये दूसरे वाला पार्ट हो जाएगा। इसके अंदर हमें क्या लेना है? फिर से सबसे पहले तो डिव क्लास फॉर्म ग्रुप, फॉर्म ग्रुप डिव क्लास आपने फॉर्म ग्रुप ले ली। इसके अंदर आपको पता है आप लेबल लेके चलते हो जेंडर। इसके अंदर आपको यहाँ पे क्या करना है? ये आपको रेडियो बटन लेना है। तो रेडियो बटन लेने के लिए भी आपके पास कंट्रोल होते हैं, जो दो इधर आप देखोगे टूल बॉक्स में रेडियो बटन करके मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ASP रेडियो बटन। दो प्रॉपर्टी मैंडेटरी हैं, RDB लेट से मेल, और ओके इसका हमें वेल सॉरी रन एट इजिकल टू सर्वर, पहले तो वो प्रॉपर्टी लिख देते हैं। और फिर इसके अंदर आपको क्या टेक्स्ट दिखाना है तो लिखा हुआ आएगा, वो आएगा लेट से मेल। ओके, और सेम चीज अगर आपको यहाँ पे लिखना है तो दूसरा आपने यहाँ पे लिख दिया। ओके, RDB RDB फीमेल। ओके, तो यहाँ पे फीमेल आप लिख दो। सर वहाँ पे आपने गलत लिखा हुआ है, फॉर्म ग्रुप लिखना था, आपने FOM कर दिया। ओके, फॉर्म ग्रुप हमने लिख दिया। तो आप देखोगे तो आपको इस तरीके से ये चीज दिखाई देगी। आपका यहाँ पे जेंडर आ गया मेल फीमेल। अच्छा, इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि बूट स्टेप की क्लास नहीं लगाई है। तो बूट स्टेप का आपको फायदा नजर आ गया होगा। अगर आप बूट स्टेप यूज नहीं करोगे तो आपके कंट्रोल्स कुछ नॉर्मल से दिखाई देंगे। तो अगर आप इसको मेकअप करा दोगे तो इट विल बी गुड। अभी देखो, क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि मेल फीमेल दोनों एक साथ सेलेक्ट हो जाए? ये दोनों कंट्रोल्स रेडियो बटन जो होते हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। मतलब अगर एक चेक हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली अनचेक हो जाना चाहिए अगर हम दूसरे को सेलेक्ट करेंगे। तो अगर आपको ये बिहेवियर अचीव करना है तो आपको यहाँ पे जितने रेडियो बटन में आप ये चाहते हो, मैं इन दोनों को चाहता हूँ कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, तो आप क्या करोगे? यू विल प्रोवाइड ए प्रॉपर्टी नेम्ड ग्रुप नेम। ग्रुप नेम इज इक्वल टू लेट से जेंडर। इन दोनों को मैं एक ही ग्रुप का पार्ट बना दूंगा।
तो इसको भी ग्रुप नेम जेंडर दे दिया, तो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी सर, हाँ जी। यस सर, आ हाँ, रही तो है। अब देखो ये एक ग्रुप के अंदर आपका क्या हो जाएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे। तो आपकी किस प्रॉपर्टी से हो जाते हैं? ग्रुप नेम नाम की प्रॉपर्टी से हो जाते हैं। तो ग्रुप नेम नाम की प्रॉपर्टी आपको ये बताती है कि ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। इसको सुंदर दिखाने के लिए ये जो फॉर्म कंट्रोल नाम की क्लास थी, आप टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर लगा देते हो। रेडियो बटन के लिए अगर आपको देखनी है, किसी भी कंट्रोल के लिए आपको देखनी है, आपको बस सिंपल गूगल करना है रेडियो बटन बूट स्टेप 3। बूट स्टेप 3, तो आप बूट स्टेप पे जाओ और रेडियो बटन की CSS क्लास देख लो। जैसे फॉर्म कंट्रोल क्लास किसकी होती है, उसकी होती है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे रेडियो बटन की भी क्लास देख सकते हो। कहीं दिख रही है रेडियो बटन सीरे? तो आपको ऊपर एक डिव क्लास रेडियो लेनी है, उसके अंदर आपको इस तरीके से सारे रेडियो बटन डिफाइन करने हैं। तो आप इस तरीके से डिफाइन कर दो रादर देन जैसे हमने लिखे हैं। तो आप कैसे डिफाइन करोगे? ये रहा, इसके अंदर मैंने ये लिख दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। ओके, तो ये वाला उठा के कंट्रोल X कर दो, पहले वाले में रख दिया जो हमने कॉपी पेस्ट किया था। इसकी जगह ये क्या लिखा हुआ है इन्होंने, कंट्रोल Z करो, इसको गलत लिखा हुआ है। तो हम लोगों ने क्या करना है, एक डिव क्लास रेडियो लेनी है। ओके, तो आपको बता देगा कि बूट स्टेप के अंदर अगर आपको सुंदर सा रेडियो बटन चाहिए तो आपको क्या करना है, डिव क्लास रेडियो ले लेनी है। तो रेडियो देखो इनबिल्ट क्लास है, आपको मिल जाएगी। उसके अंदर आपको क्या करना है, अपने इस कंट्रोल को उठा के ऐसे लिख देना है। तो एक बार देख लेते हैं पेज के ऊपर कैसा दिख रहा है। तो आप जाओगे, इसको रिफ्रेश करो, तो देखो मेल आ गया। अब आपको इसी तरीके से अगर आपको दूसरे वाला चाहिए डिव क्लास रेडियो, उसको भी उठाओ और कंट्रोल C कंट्रोल V और ये वाला रेडियो बटन उठा के यहाँ पे रख दो। ओके, तो अभी ये क्या आ रहे हैं, वर्टिकली आ रहे हैं। अगर आपको हॉरिजेंटली भी करना है तो आप हॉरिजेंटली भी इनको कर सकते हो, उसकी भी बूट स्टेप की कोई ना कोई क्लास अवेलेबल होगी। अगर आप देखोगे बूट स्टेप की क्लासेस, तो उसको हॉरिजेंटली दिखाने के लिए भी आपकी कोई ना कोई क्लास अवेलेबल होगी। तो आपको क्या करना है, एक लेबल ले लो और उसके अंदर ये डिफाइन कर दो। तो अगर आप देखोगे तो यू नीड टू राइट लाइक दिस, कि इसके अंदर एक लेबल ले लो और यहाँ पे उस लेबल को बंद कर दो। सेम यहाँ पे लेबल ले लो और उस लेबल को बंद कर दो। तो आपको क्या याद रखना है रेडियो के ऊपर, कि रेडियो इनलाइन क्लास होती है। अगर आपको याद भी नहीं रहता तो कोई लोड नहीं लेना, आपको बस ये लिखना है बूट स्टेप क्लास, क्योंकि इससे प्रोग्रामिंग से कोई लेना देना नहीं है, केवल सुंदर दिखाने के लिए है। तो अगर आप रिफ्रेश करोगे तो आपके पेज का जो लुक एंड फील होगा वो कुछ भी नहीं चेंज हुआ। बहुत अच्छी बात है, कंट्रोल S आइडियली होना चाहिए था। तो ये वाले बूट स्टेप की क्लास काम नहीं कर रहे, तो बूट स्टेप की साइट पे जाके वी नीड टू लुक कि इसके लिए कौन सी आपका CSS क्लास होगी बूट स्टेप की। अभी के लिए अगर हम देखें तो थोड़ा इसने ठीक तो कर दिया, ओके, लेकिन ये अभी ऐसे चल रहा है, थोड़ा सा सेंटर में तो ले आया। या तो मुझे ये क्लास हटानी पड़ेगी या फिर मुझे कोई और क्लास भी लगानी पड़ेगी। ओके, ये कह रहा है लेबल क्लास लगा दो रेडियो, दैट्स इट, और लेबल को बंद कर दो। इनपुट टाइप, ओके, आप जाके बूट स्टेप की साइट पे भी देख सकते हो कि बूट स्टेप की साइट पे रेडियो बटन कैसे लगे हुए हैं। तो वहां से कहने का मतलब आप CSS क्लास कॉपी पेस्ट कर सकते हो। द नेक्स्ट कंट्रोल विच वी हैव इज द चेक बॉक्स। लेट्स से कि आपको चेक बॉक्स चाहिए जिसमें आपको क्या चाहिए कि क्वालिफिकेशन है आपकी। तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक रो और ले लेता हूँ आपके लिए। वो रो लेने से पहले मैं क्या करता हूँ, मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, आप लोग रीज्वाइन कर लो एक बार, देन वी विल सी। ओके, क्योंकि 2 मिनट की बची है।